पॉइंट्स टेबल में एक दो नहीं 4 टीमें नंबर 1 पर आई। अजीबोगरीब पॉइंट्स टेबल ने खलबली मचाई। भाई तो अब पॉइंट्स टेबल भी धीरे धीरे दिलचस्प बनता जा रहा है। जैसे जैसे मुकाबले बीत रहे हैं, जैसे जैसे फ्रेंचाइजीज अपने आगे आने वाले मुकाबले खेल रही है, भाई अब सबकी निगाहें टॉप 4 पर होने वाली हैं कि आखिरकार टॉप 4 में कौन जाएगा, किसका दावेदारी मजबूत दिख रहा है और किसके जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आइए अपने इस पॉइंट्स टेबल के वीडियो में आपको बताते हैं, पूरे विस्तार से पूरी तफसील से समझाते हैं कि वो कौन सी 4 फ्रेंचाइजी हैं जिसका प्रबल दावेदार लग रही हैं वो कि टॉप 4 में फिनिश करेंगे। हाल फिलहाल पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल क्या है, क्यों इस पॉइंट्स टेबल को दिलचस्प बता रहा हूं मैं, और इस बार का आईपीएल 2026 सबसे दिलचस्प आईपीएल कैसे बन सकता है, सब कुछ विस्तार से तफसील से समझाता हूं। तो आते हैं, देख लेते हैं कि हाल फिलहाल पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल क्या है। यहां पर आरसीबी अपना 2 मुकाबला दोनों जीती हुई है। पहले एसआरएच को हराई, फिर सीएसके को हराई 4 पॉइंटों के साथ प्लस 2.501 का। तो नेट रन रेट के आधार पर आरसीबी पहले पे है, अन्यथा आरआर के भी 4 पॉइंट्स हैं 2 मुकाबलों में। और जैसे जैसे जो टीम जीत रही है दूसरे टीम से बड़े अंतर से जीत जा रही है, जिसका कारण नेट रन रेट में बूस्टअप हो रहा है। कल आरआर जीती तो भाई लगा कि आरआर का प्लस 2.233 है, तो इनसे आगे कौन आएगा। तो आरसीबी ने कहा कि जरा रुको, हम अभी खेलेंगे, उनसे आगे आरसीबी आ गई। दिल्ली कैपिटल्स, इनके भी 2 मुकाबले 4 पॉइंट्स प्लस 1.17। तो ये जब 4 पे आए थे प्लस 1.17 तो लगा कि यही कुछ दिन के लिए अस्थिर रहेंगे, लेकिन अगले ही दिन राजस्थान इनके ऊपर आगे आ गई। पंजाब किंग्स ये भी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मुकाबले 4 पॉइंट्स प्लस 0.637। तो ये जब जीते थे तो ये टॉप पर आए थे, तो अभी कहां पर अपने आप को पा रहे हैं, चौथे पे पा रहे हैं। तो 4 टीमें 4 पॉइंटों के साथ आप कह सकते हैं एक तरीके से पहले पायदान पर है। डिफरेंस कहां पे है, नेट रन रेट पर मसला है। मतलब जो थोड़ा बड़े अंतर से जीत रहा है वो पहले पे आ जा रहा है, जो थोड़ा कम अंतर से जीत रहा है दूसरे पे, उससे कम अंतर से तीसरे पे, चौथे पे। तो अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से इतना छोटा टूर्नामेंट गुजरा है, फेज आईपीएल 2026 का छोटा फेज, तो भाई उसके हिसाब से ये चारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्लिनिकल परफॉर्मेंस हर एक मुकाबले में आया, और ये चारों दावेदार दिख रही हैं आईपीएल 2026 की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे आरसीबी की बात करूं, दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, पंजाब किंग्स की बात करूं। भाई वेल बैलेंस्ड टीमें हैं चारों, और इनमें कोई कमी और खामी नजर नहीं आ रहा है। उसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो चारों के पास लीडर बेहतरीन है। यहां पर कौन मिलेंगे, पाटीदार, यहां पर रियान पराग बहुत इंप्रेसिव बंदा कप्तानी कर रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के पास अक्षर पटेल खुशमिजाज कप्तान है। यही है कि जो पिछली बार गलतियां किए थे उन गलतियों को अगर दोहराएंगे नहीं तो दिल्ली कैपिटल्स की इतनी मजबूत बॉलिंग यूनिट है कि भाई चैंपियन बन सकती है वो। पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर, इनसे बेहतर लीडर तो है ही नहीं इस पूरे आईपीएल 2026 की मैं बात करूं। 5वें नंबर पे आप हैदराबाद को पाएंगे, 3 मुकाबले 2 पॉइंट प्लस 0.275 का नेट रन रेट, जो हराया था केकेआर को बड़े अंतर से, उसके कारण। 6ठे नंबर पे ये जो टीम है मुंबई इंडियंस, टीम टू वॉच आउट है, वेल बैलेंस्ड टीम है, लेकिन ये टीम फंसती कहां पे है, जहां पर पीछे थोड़ा सा भाई रुक कर आती हैं, जहां पर रन बनाना कठिन होता है, इनके बल्लेबाजों के लिए वो परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। इतनी बेहतरीन, इतनी मजबूत टीम कोई भी टीम ऑन द पेपर बना नहीं सकती जितनी एमआई की है। तो ऑन द एक्सपेक्टेड नोट है कि भाई उन 4 में से कोई एक बाहर जाना चाहिए और ये टॉप 4 में फिनिश करनी चाहिए। हाल फिलहाल -0.206 का नेट रन रेट है, 6ठे पे अपने आप को पा रहा है। 7वें पे एलएसजी 2.2 मुकाबले -0.542। भाई पहले जो अनुमान क्या था लखनऊ सुपर जायंट्स का कि बॉटम 4 में ही लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी यूनिट है उस हिसाब से महसूस हो रहा है कि भाई ये टॉप 4 की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि इनकी बल्लेबाजी यूनिट में वो डेप्थ नहीं है। ये कैसे ऑक्शन पर गए, यही सोच और समझ से परे वाली बात है, लेकिन बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अच्छी बॉलिंग यूनिट है। उसके बाद जीटी, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स डमाडोल स्थिति दिख रही है यार। गुजरात टाइटंस, इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल है। इवन बटलर का फॉर्म भी कॉज ऑफ कंसर्न है। तो जो डिपेंडेंसी है वो शुभमन गिल और साई सुदर्शन के ऊपर है। शाहरुख खान निकम्मे, फिर उसके बाद राहुल तवतिया के बल्ले पर बॉल नहीं आ रही है, जो कुछ थोड़ा बहुत राशिद खान अगर करिश्मा किसी मुकाबले में कर गए तो कर गए, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क है। मतलब कोई बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं है गुजरात टाइटंस का, जिस कारण से मुझे इस टीम पर भरोसा नहीं है। इस संस्करण में -0.424 का नेट रन रेट है, 8वें पर पा रही है। केकेआर 9वें पर पा रही है, 2 मुकाबले दोनों हार -1.964, और चेन्नई तो और बुरा हाल है भाई, तीनों हारे हैं -2.517। अब इनका कमबैक भी बहुत मुश्किल दिख रहा है। ऐसी स्थितियां और ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। तो इन 3 को मैं छोड़ दूं, बाकी लखनऊ लड़ाई में है भाई, जबरदस्त टीम। मुंबई लड़ाई में है,
हैदराबाद की इनकी गेंदबाजी यूनिट बहुत सवालिया निशान है, तो इसको भी बाहर कर दीजिएगा, हैदराबाद को भी बाहर कर दीजिएगा। बाकी टीमें लखनऊ, मुंबई और 4 की ऊपर टीमें, 6 टीमों में एक दिलचस्प बैटल है टॉप 4 में बनाने की, और इसमें से एक टीम बाहर आ सकती है जो थोड़ी सी ऑफ रडार या वेल बैलेंस ना दिख रही हो, तो राजस्थान रॉयल्स है। ऐसा कुछ हो सकता है, राजस्थान रॉयल्स के पास की अनुभव की कमी आ जाए, वहां पर थोड़ा डमाडोल स्थिति हो जाए, तो मुंबई इंडियंस की इसमें एंट्री हो सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल है उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कौन से अनुमानित वो 4 टीमें हैं जो टॉप 4 में फिनिश करेंगी। अभी हाल फिलहाल मेरे हिसाब से वो आरसीबी होगी, दिल्ली कैपिटल्स श्योर होगी, पंजाब किंग्स श्योर होगी, और एमआई वो चौथी टीम है। राजस्थान शायद अनुभव के कारण मिस कर जाए, अन्यथा रियान पराग की कप्तानी को मैं 100% नंबर दूंगा। उनकी कप्तानी के भरोसे अगर पहुंचनी चाहिए तो पहुंच सकती है। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक ना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।